हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर श्रीमती शकुंतला जायसवाल, श्री अग्रसेन गर्ल्स कॉलेज कोरबा। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए टाइड ज्वार भाटा लेकर के उपस्थित हुई हूँ। ज्वार भाटा, ज्वार क्या है, भाटा क्या है? तो जब सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से जल जब ऊपर उठता है या आगे की ओर बढ़ता है, इस अवस्था को हम ज्वार कहते हैं। और जब जल के नीचे उतरने और पीछे हटने लगता है तो उस अवस्था को भाटा कहा जाता है। यानी सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र तल के नियमित रूप से ऊपर उठने और जल के नीचे आने की क्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं। पृथ्वी का वह भाग जो चंद्रमा के सामने पड़ता है, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से सर्वाधिक प्रभावित होता है, और उनके ठीक पीछे वाला भाग जो चंद्रमा के सामने पड़ता है, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से सर्वाधिक प्रभावित होती है, तथा उसके ठीक पीछे वाला भाग कम प्रभावित होता है। तो चंद्रमा की इस आकर्षण शक्ति के प्रभाव से पृथ्वी तल के सामने पड़ने वाला भाग जल चंद्रमा की ओर आकर्षित होता है, जिससे सागर में उच्चतम ज्वार की स्थिति आती है। और यही स्थिति पृथ्वी के इस भाग के बिल्कुल पीछे वाले भाग में भी होती है, परंतु वहाँ जल स्थल की अपेक्षा पीछे की ओर रह जाता है, इसलिए वहाँ जल का स्तर ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार एक ही समय में पृथ्वी तल पर दो ज्वार उत्पन्न होते हैं, एक तो चंद्रमा के सामने और दूसरा ठीक उसके पीछे के भाग में होता है। चंद्रमा के सामने व उसके विपरीत भागों के पीछे दो स्थान ऐसे होते हैं जहाँ से जल सतह से नीचे रहता है, इसे भाटा कहते हैं। और पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण प्रत्येक स्थान पर 24 घंटों में 2 बार ज्वार आता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। तो ज्वार भाटा के 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है वृहद ज्वार, जिसको हम बच्चों स्प्रिंग टाइड कहते हैं, और दूसरा होता है लघु ज्वार, जिसे नीप टाइड कहा जाता है। तो वृहद ज्वार हम किसको कहते हैं? वृहद ज्वार उत्पन्न करने में चंद्रमा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक ही सीध में होते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से वृहद अथवा दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। यहाँ पर सूर्य का प्रभाव कम दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी से औसतन 14,85,00,000 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी के अधिक निकट स्थित होता है। तो चंद्रमा की निकटता का प्रभाव ज्वार पर दिखाई देता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में प्रत्येक पूर्णमासी अथवा अमावस्या को होते हैं। इन दिनों वृहद ज्वार की दिखाई देता है, और यह स्थिति प्रत्येक महीने में 2 बार आती है। इसी को हम वृहद ज्वार या दीर्घ ज्वार कहते हैं। इसके बाद आता है लघु ज्वार। लघु ज्वार की स्थिति भी आप देख रहे हैं इस चित्र में, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों की स्थिति समकोण पर दिखाई देती है। ये गुरु और कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर होता है। इसमें सूर्य, चंद्रमा की स्थिति ऐसी होती है कि पृथ्वी पर समकोण आते हैं। लघु ज्वार उत्पन्न होता है क्योंकि इस समकोण स्थिति के कारण सूर्य और चंद्रमा महासागरीय जल को अपनी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस कारण महासागरों में ज्वार की ऊंचाई पूर्णमासी अथवा अमावस्या की अपेक्षा कम रहती है। इसे लघु ज्वार कहा जाता है। तो लघु ज्वार के दिन ज्वार और भाटे की ऊंचाई में अधिक अंतर नहीं पाया जाता। दोनों अष्टमियों में ज्वार की अपेक्षा भाटे की ऊंचाई अधिक रहती है और ज्वार की ऊंचाई 20% कम होती है। तो इस प्रकार से आपने लघु ज्वार और वृहद ज्वार देखा। आपने ज्वार भाटे की उत्पत्ति के विषय में आपने देखा। इसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। आपने जाना कि सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र तल का नियमित रूप से ऊपर उठना और नीचे गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। टाइड। धन्यवाद।